साहित्य और समाज अर्थात साहित्य समाज का दर्पण है या समाज में साहित्य का योगदान। कुछ इस तरह के विषय बिंदुओं से यह निबंध पूछा जाता है। हम इस संदर्भ में आते हैं। सबसे पहले विषय बिंदु की चर्चा करते हैं। साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य विकास का उद्गाता, उपसंहार। साहित्य, साहित्य समाज की चेतना से उपजी प्रवृत्ति है। समाज व्यक्तियों से बना है। साहित्य समाज की सृजनशीलता का प्रतिरूप है। साहित्य का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ एवं उसकी विभिन्न परिभाषाओं से प्राप्त हो जाता है। हितम सन्निहितम साहित्यम, हित का भाव जिसमें विद्यमान हो वह साहित्य कहलाता है। अंग्रेजी विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड ने भी साहित्य को जीवन की आलोचना माना है। वर्सफोल्ड नामक पाश्चात्य विद्वान ने साहित्य का रूप स्थिर करते हुए लिखा है, साहित्य मानवता का मस्तिष्क है। जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहम यंत्र आकाश मंडल में विचरती हुई विद्युत तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का आधार देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अथवा रचनाकार अपने समय में प्रचलित विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता है। कवि और लेखक अपने समाज के मस्तिष्क और मुख हैं। कवि की पुकार समाज की पुकार होती है। वह समाज के भावों को व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली बना देता है। उसकी भाषा में समाज के भावों की झलक मिलती है। साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य और समाज के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जनजीवन के धरातल पर ही साहित्य का निर्माण होता है। समाज की समस्त शोभा, उसकी समृद्धि, मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। समाज की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो निश्चित रूप से साहित्य रूपी दर्पण में ही। कतिपय विद्वान साहित्य की उत्पत्ति का मूल कारण कामवृत्ति को मानते हैं। ऐसे लोगों में फ्रायड विशेष रूप से उल्लेखनीय। कालिदास, सूर एवं तुलसी पर हमें गर्व है क्योंकि उनका साहित्य हमें एक संस्कृत और एक जातीयता के सूत्र में बांधता है। इसलिए साहित्य केवल हमारे समाज का दर्पण मात्र न रहकर उसका नियामक और उन्नायक भी होता है। वह सामाजिक अंधविश्वासों और बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों को दूर करने में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ ही मार्गदर्शक भी होता है जो समाज को दिशा प्रदान करता है। साहित्य विकास का उद्गाता, साहित्य द्वारा संपन्न सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों के उल्लेखों से भी विश्व इतिहास भरा पड़ा है। संपूर्ण यूरोप को गंभीर रूप से आलोकित कर डालने वाली फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी काफ़ी हद तक रूसों की सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के प्रकाशन का ही परिणाम थी। इन्हीं विचारों का पोषण करते हुए कवि त्रिलोचन के उद्गार उल्लेखनीय हैं। बीज क्रांति के बोता हूँ मैं, अक्षरदाने हैं, घर बाहर जन समाज को नए सिरे से रस देने की रुचि देता हूँ। आधुनिक काल में चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों ने इंग्लैंड से कई सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों का अवलंबन कर नूतन स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात कराया। यदि अपने देश के साहित्य पर दृष्टिपात करें तो एक और बिहारी के नहीं पराग नहीं मधुर मधु जैसे दोहे ने राजा जयसिंह को नारी मोह से मुक्त कराकर कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर कवि तुलसी, निराला, प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक नई सार्थक एवं रचनात्मक दिशा दी। रचनाकारों की ऐसी अनेक उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं। उपसंहार, वास्तव में समाज और साहित्य का परस्पर अनुन्याश्रित संबंध है। इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यकार सामाजिक कल्याण हेतु सद साहित्यकार सृजन करें। साहित्यकार को उसके उत्तरदायित्व का बोध कराते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सुंदर समाज निर्माण के लिए साहित्य को माध्यम बनाया जा सकता है। यदि समाज स्वस्थ होगा तभी राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है।